नमस्कार। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रवेश से संबंधित जानकारी में बाल वाटिका पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि NEP 2020 के अनुसार अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का पैटर्न 5+3+3+4 के रूप में लाया गया है। इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा है वह 3 साल के उम्र से ही शुरू की जाएगी और केंद्रीय विद्यालय में जो लोग प्रवेश अपने बच्चों का दिलाना चाहते हैं वहाँ पर वर्तमान सत्र में 50 केंद्रीय विद्यालयों में इसकी शुरुआत की गई है। निश्चित रूप से वर्तमान सत्र में यह प्रक्रिया मिड सेशन में हुई है। जो भी अभिभावक अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका में प्रवेश कराने के लिए इच्छुक हों वह इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनके मन में जितनी भी आशंकाएं हैं वह सारी की सारी आशंकाओं का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा भी यदि कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वह आपके सारे संशय का प्रामाणिक समाधान किया जाएगा। तो सबसे पहले ये बाल वाटिका है क्या? बाल वाटिका 1 3 साल की उम्र से 4 साल तक के बच्चे इसमें प्रवेश पाएंगे और यही बच्चे बाल वाटिका 2 व बाल वाटिका 3 में जाएंगे। बाल वाटिका 2 में 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे होंगे और बाल वाटिका 3 में 5 से 6 साल के बच्चे होंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये उम्र की गणना कब से होगी? तो जब आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए जाते हैं तो यह उम्र की गणना 2023-24 सेशन में जब आप प्रवेश के लिए जाएंगे तो ये 31 मार्च 2023 के दिन से काउंट किया जाएगा। अब ये बात उठती है कि हम बाल वाटिका में प्रवेश के लिए जाएंगे तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि समय पास में आने वाला है, हाँ शीघ्र ही हो सकता है कि क्लास 1 के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो जाए और क्लास 1 की प्रवेश प्रक्रिया लगभग फरवरी मिड के बाद ही शुरू हो जाती है। तो इसमें भी प्रवेश के लिए आपको मुख्य जो डॉक्यूमेंट होगा वो डेट ऑफ बर्थ होगा क्लास 1 के अनुसार ही, और साथ ही साथ रिजर्वेशन व कैटेगरी, ये 2 चीज़ें और भी केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन में माने रखती है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि जन्म प्रमाण पत्र अभी से बच्चे का उन किसी भी कार्यालय से बनवा लें जिनको जन्म प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार सरकार ने दिया हुआ है। इसके अलावा यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं या रिजर्वेशन में किसी वर्ग में आते हैं तो उससे संबंधित कागजात भी हो सके तो आप बनवा लें। और इसमें प्रारंभ में जो पेरेंट्स के सर्टिफिकेट होते हैं वह भी मान्य होते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी हम आपको कैटेगरी के विषय में देना चाहेंगे। एक भ्रम आप अपने मन से निकाल दें कि केंद्रीय विद्यालय में केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का ही प्रवेश होता है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से उनके बच्चों को प्रवेश पाने के लिए कुछ वरीयता दी गई है, लेकिन जगह मिलने के बाद सारे बच्चों का प्रवेश लिया जाता है। जहाँ तक कैटेगरी का सवाल है, थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पे दे देते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए मेरा एक वीडियो क्लास 1 में प्रवेश के लिए मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देखें, वहाँ से विस्तृत जानकारी भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि कैटेगरी 1 में केंद्र सरकार के स्थानांतरित होने वाले व न स्थानांतरित होने वाले पेरेंट्स के बच्चे आते हैं। कैटेगरी 2 में केंद्र सरकार के ही स्वायत्तशासी संस्थान के स्थानांतरित होने वाले व न स्थानांतरित होने वाले अभिभावकों के बच्चे आते हैं। कैटेगरी 3 में राज्य सरकार के स्थानांतरित व न स्थानांतरित होने वाले अभिभावकों के बच्चे आते हैं। कैटेगरी 4 में राज्य सरकार के स्वायत्त शासी संस्थानों के स्थानांतरित व न स्थानांतरित होने वाले बच्चे आते हैं।
वह इसके बाद जो बच्चे होते हैं वह कैटेगरी 5 में आते हैं। कहीं कहीं केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट का है, वहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में उस प्रोजेक्ट के बच्चे आ जाते हैं और शेष कैटेगरी का क्रम एक एक क्रम नीचे खिसक जाता है। प्रोजेक्ट के स्कूलों की संख्या काफ़ी कम है। जब आप कंसर्न विद्यालय में जाएंगे तो यह जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पे होता है, उसका भी प्राविधान है। इसमें आरटीई के लिए 25% आरक्षण है, एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है और ओबीसी के लिए 27% है। जैसा कि कुछ लोगों को जानकारी होगा कि क्लास 1 में जब एडमिशन होता है तो वहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी कुछ वरीयता होती है, लेकिन बाल वाटिका 1 में प्रवेश के समय सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए किसी भी तरह के आरक्षण का प्राविधान, किसी भी तरह के वरीयता का प्राविधान नहीं है। इसके बाद लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भाई एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन एडमिशन के बाद कितना फीस लगता होगा, क्या होगा? तो आप सब लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन कम से कम खर्च में अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए जाना जाता है और वर्तमान सत्र तक ये आप मान के चलिए कि लगभग 1500 रुपया तिमाही के रूप में ये फीस बनेगी बाल वाटिका के लिए। जब तक कोई चीज़ तय नहीं होता है, ये फीस क्लास 1 का है, वही फीस यहाँ भी लगभग निर्धारित रहेगी जब तक नया कुछ बदलाव नहीं आता है। थोड़े मोड़े जो अंतर होते हैं वो विद्यालय स्तर पे आप जाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि इन बच्चों को पढ़ाया क्या जाएगा। तो अभी जैसा कि जानकारी में आ रही है कि भारत सरकार बहुत ही शीघ्र इनके लिए पाठ्यक्रम बना रही है और इन बच्चों को बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, इसके बाद क्लास 1 व 2 का जो सिलेबस होगा वो खेल पर आधारित होगा। ऐसा रहेगा कि बच्चे खेल खेल में पढ़ें, जिससे इनका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक व नैतिक विकास हो। और एक प्रश्न उठता है कि इन बच्चों का टाइमिंग कितना होगा, इतने छोटे बच्चे कितने देर तक विद्यालय में रहेंगे। तो आप जानें कि ये बच्चे 3 घंटे विद्यालय में रहेंगे और विद्यालय का जो शुरू होने का समय होगा उसी समय ये विद्यालय में आएंगे और 3 घंटे इनकी पढ़ाई होगी। 3 घंटे बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी, ये पेरेंट्स के साथ अपने घर जा सकेंगे। हफ्ते में 5 दिन इनकी पढ़ाई होगी। इसके बाद जो छुट्टियां हैं, वेकेशन हैं, ब्रेक हैं, वो सब उसी तरह से रहेगा जैसे केंद्रीय विद्यालय में अन्य बच्चों के लिए रहता है। एक प्रश्न और आता है कि इनका यूनिफॉर्म क्या होगा। तो अभी तक बाल वाटिका के लिए किसी भी यूनिफॉर्म का प्राविधान नहीं किया गया है। बच्चे अपने रंग बिरंगे परिधान में विद्यालय में आ सकेंगे, जिससे कि इनका मनोबल बना रहे, ये अपने आप में सुंदर दिखें और खुश रहें। एडमिशन कब होगा, इसके विषय में एग्जैक्ट जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही विज्ञप्ति निकलती है आप अद्यतन जानकारी से वाकिफ हो सकें। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर हम बाल वाटिका में क्यों प्रवेश लें, सीधे क्लास 1 में ही क्यों न लें। तो चूँकि यदि आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे को प्रवेश कराना चाहते हैं, तो चूँकि बाल वाटिका 1 में प्रवेश की सारी प्रक्रिया वही है जो क्लास 1 के लिए है। तो क्लास 1 से जो बच्चा जिस भी केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका में प्रवेश पा जाएगा, तो निश्चित रूप से बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 व बाल वाटिका 3 के बाद वह स्वतः ही क्लास 1 में प्रवेश पा सकेगा और उसका प्रवेश क्लास 1 में पाना आसान होगा। इस तरह से अगर आप बाल वाटिका में प्रवेश ले लेते हैं तो कक्षा 12वीं तक की शिक्षा के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपका बच्चा कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेकर के केंद्रीय विद्यालय से बाहर आएगा। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है
तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालें और उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। और अगर लगता है कि यह जानकारी और लोगों के भी काम का है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें, वह इस बाल वाटिका में प्रवेश हेतु अभी से तैयारी कर सकें। धन्यवाद।